अब हम लोग बात करेंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन में और इसके फीचर में कि एक्चुअली इसमें क्या क्या दिया है और इसमें कौन सा पैरामीटर किस काम के लिए यूज होता है और क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग ये हैंड पीस है जो कि हम लोग बेबी को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये इसका बेस है जिसकी चार्जिंग और डाटा सेव का काम करता है। और हम लोग यहाँ से इसको रेफरेंस के लिए हम लोग चेक भी करते हैं कि रेफरेंस हमारा 18.5 टू 21.5 हम लोग का आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ से चेक भी करते हैं, इसमें वैल्यू दिया हुआ है 20 आना चाहिए। हम लोग नॉर्मली अगर इसमें हम लोग ऐसे चेक करेंगे तो 20 आना चाहिए। अगर 20 नहीं आ रहा है, 20 से कम आ रहा है, यानी कि अगर 10-12 आके बंद हो जा रहा है, फिर इसका मतलब रिजल्ट वेरी करेगा। तो हम लोग अभी देखेंगे उसको प्रैक्टिकली करके कि कैसे किया जाता है उसको। तो ये बेस है, इसमें चार्जिंग पॉइंट है, ये दोनों पिन है जिसकी वजह से चार्जिंग दिया जाता है। इसके अंदर पीछे दो चीज़ें, एक तो चार्जिंग पॉइंट है और एक डाटा यूएसबी है। यहाँ से डाटा हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें सेव होने के बाद डायरेक्ट इसमें एक केबल दिया गया है इसमें, जो कि केबल डाल करके हम लोग किसी भी सिस्टम पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि इसको ऑन कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या फीचर है। तो हम लोग ये लेफ़्ट साइड में पावर ऑन ऑफ का बटन है, जो कि इसको 4 to 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे, ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे। अब हम लोग एक्चुअली में जानेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर है। तो हम लोग सबसे पहले तो मेज़र है, मेज़र के बाद चेकर है, हिस्ट्री है, क्लियर डाटा है, कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम लोग बताएंगे कि ये सारे जो पैरामीटर हैं कैसे यूज करते हैं और क्या क्या काम है। मेज़र में हम लोग डायरेक्ट पेशेंट को मेज़र करते हैं, लेकिन मेज़र में करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेकर में चेक करना पड़ेगा। जैसे हम लोग चेकर में करेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे, जैसे हम बताए थे कि इसको हम चेक करने हैं। इसको उठाएंगे, इसमें देखिए जैसे ऑलरेडी आपका 0 स्क्रीन दिखा रहा है, 0 से 1.5 यानी कि 0 दिखाएगा, और टॉलरेंस 1.5 तक ये नॉर्मल वैल्यू दिखा सकता है ऑन करने के बाद। लेकिन हम लोग जैसे ही येलो कलर पे डालेंगे तो 20 स्क्रीन और 18.5 से लेके 21.5 तक वैल्यू आना चाहिए। तो हम लोग अब देखेंगे इसको कैसे करते हैं। उठाते हैं, इसको उठाने के बाद हम लोग नॉर्मली येलो कलर में डालेंगे और इसको वर्टिकली प्लेस करेंगे। इसका रिजल्ट देखिए 20 आ गया है, 20.2, यानी कि इसका मतलब ये सही है। अब क्या करेंगे, ये डाटा को क्लियर करके सेव कर देंगे, क्लोज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि बाकी चीज़ें क्या क्या है। ये हम लोग चेक कर लिए, मशीन है पर्टिकुलर सही डायरेक्शन में, सारा रिजल्ट सही दे रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या क्या है। हिस्ट्री है, जो हम लोग हिस्ट्री यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग चेक किए थे एक पेशेंट का, तो यहाँ पे दिखा रहा है। इसको हम लोग ऑन करके देख सकते हैं। देखिए ये माइक्रोमोल पर लीटर में शो कर रहा है। डॉक्टर कहीं कहीं इसको mg/dl भी देखते हैं, तो हम उसको अभी चेंज करके बताएंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, मेन्यू में आएंगे, क्लियर डाटा में हम लोग डायरेक्ट क्लियर डाटा कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या है वो हम आप लोग को बता देंगे। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले ये है, मेजर यूनिट है। मेजर यूनिट को जैसे ही ऑन करेंगे, देखिए mg/dl माइक्रोमोल पर लीटर, तो हम लोग mg/dl कर लेंगे, ओके कर लेते हैं। mg/dl सेव हो गया। अब हम लोग आते हैं मेमोरी में हम लोग नॉर्मली एक बार में कितना मेमोरी में सेव होना चाहिए, तो हम लोग 5 तक रख सकते हैं एक बार में, कि 5 बार लें और पाँचों एक ही बार ट्रांसफ़र हो सके। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं,
1 ही रखते हैं, क्योंकि एक पेशेंट लेने के बाद सेव हो जाए, उसके बाद दोबारा लेंगे। तो हम लोग 1 पे रख के ओके कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे मेमोरी में। मेमोरी में जैसे ही आए, मेमोरी ऑफ ऑन, मेमोरी ओनली हम लोग किए हुए, ऑफ करेंगे तो इसमें डाटा सेव नहीं होगा। मेमोरी ओनली यानी कि हम लोग ऑन करेंगे तो हमारा डाटा इसमें सेव होने लगेगा। जैसे ही तो ये हम लोग कर दिए। जैसे ही ये करने के बाद अब क्या है हम लोग का नर्स आईडी। हम लोग नर्स आईडी डाल सकते हैं, नो बारकोड इनपुट, टच इनपुट, जैसे भी। इसमें और चीज़ें हैं, पीछे बारकोड दिया हुआ है, हम वो दिखा देंगे आपको कि इसमें बारकोड स्कैन करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। टच इनपुट, बारकोड इनपुट, ये चीज़ें हैं। अब हम लोग नर्स का आईडी जनरली डालते नहीं है, तो क्या करते हैं, बैक जाते हैं, बेबी आईडी हम लोग डालते हैं। तो यहाँ से टच इनपुट, बारकोड इनपुट, तो हम लोग टच इनपुट डालेंगे, आ जाएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसको बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, अब मेजर में जाएंगे। मेजर में जैसे ही जाएंगे क्या करेंगे, ओके करेंगे। बेबी आईडी मांगता है, बेबी आईडी कुछ डाल दिए, ओके कर दिए। अब देखिए जनरली अब इसको समझना है कि इसमें जो इतने सारे चीज़ें दिखा रहा है किसका क्या मतलब है, वो आपको जानना है। तो अभी हम नॉर्मली हम अपने स्क्रीन का लेके देखेंगे कि क्या कर रहा है ये और कितना डाटा आ रहा है और क्या डाटा आ रहा है, फिर हम उसके बारे में आपको हम बताएंगे कि कैसे होता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि बेबी आईडी लेने के बाद क्या करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेने के लिए। अब हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और हम लोग स्क्रीन पे रखेंगे नॉर्मली। चार से 5 सेकंड हम लोग इसमें रीड करेंगे, ये हमारा परफेक्ट है। अब देखिए इसमें हम बताएंगे कि ये क्या क्या है। ये हम लोग डाटा ले लिए। अब देखिए इसमें नर्स आईडी दिख रहा है, बेबी आईडी दिख रहा है, 8.6 ऊपर वाला और 8.8 ये क्या है, ये हम लोग जो फर्स्ट रीडिंग लिए, यानी कि मेजरमेंट के पहले का जो एक रीडिंग आया 8.6, उसके बाद जो हमने मेजरमेंट लिए 8.8, ये वो चीज़ शो कर रहा है। उसके बाद फाइनल मेजरमेंट जो लास्ट मेजरमेंट जो लास्ट हम लोग का रेडिएशन के द्वारा हम लोग को चेक किया गया वो 9.0 है, ये फाइनल है। mg/dl में अभी शो कर रहा है, यानी कि 9.0, यानी कि ठीक है, एवरेज ठीक है। ये हमारा एवरेजिंग टाइम दिखाता है 1 है, वो ऑलरेडी शो कर रहा है। एवरेजिंग यहाँ हम दोबारा कर लेंगे, तो यहाँ से ये वाला हम क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन हट जाएगा, उसके बाद दोबारा लेंगे एवरेजिंग 2। अब यहाँ पे एक चीज़ और शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ये तीनों पॉइंट, यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा आता है, अगर वो भी अगर आएगा तभी मैं दिखाऊंगा। तो उस पर ये साइड वाला जो आएगा उस पर क्या है, प्योरिटी ट्रीटमेंट का इंडिकेशन है। अगर बहुत ज़्यादा आ गया, बिलोबिन मीटर बहुत हाई आ गया, तो इसका मतलब उसका जॉन्डिस का लेवल बढ़ा हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, प्योरिटी इंडिकेशन को ऑलरेडी देखेंगे, तो हम लोग फोटोथेरेपी या जो भी प्रोसेस है उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद ये साइड वाला जो है कंप्लीटिंग फोटोथेरेपी दिखाता है, ये साइड वाला, इस साइड वाला जो आता है कंप्लीटिंग फोटोथेरेपी दिखाता है। उसके बाद क्या है, डाटा नंबर, ये ऑलरेडी 2 कर चुके हैं हम लोग, तो 2 डाटा दिखा रहा है, यानी कि आउट ऑफ 100 एक बार में इसको 100 ही डाटा सेव कर सकता है। उसके बाद हम लोग को क्या है, मैनुअली इरेज करना पड़ता है डाटा, उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट का होगा। तो हम लोग इसको जैसे ही करेंगे, नेक्स्ट पेशेंट का लेना हो तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लेने के बाद क्या करने, अभी तो लिए लेकिन ये अभी सेव नहीं हुआ है, मतलब सेव करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 0 हम लोग कर लिए, ठीक है। 0 करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेशेंट के लिए जाएंगे। नेक्स्ट पेशेंट के लिए जैसे जाएंगे हम लोग फिर से दोबारा बेबी आईडी डालेंगे, जो भी है समथिंग, ठीक है, जो भी डालेंगे हम लोग, ओके आ जाएगा, ओके आ गया। अब जैसे ही ओके आया हम लोग क्या करेंगे,
फिर से चेक करेंगे, उसके बाद पेशेंट को डायरेक्ट डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर इसको हटाना है, सपोज दैट हम लोग ऐसे ही मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, ये आया, ठीक है, मान के चलो 3 आया, ठीक है, क्योंकि ये चेकर में नहीं है। देखो ये हम लोग मेजरमेंट पे लिए पेशेंट का, इसीलिए ये वैल्यू आया। चेकर में लेते तो 20 से अबव आता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे ये लिए, तो अब क्या करेंगे, इसको हम देखिए हम लोग पैक करते जाएंगे, हटते जाएगा वो इससे, यानी कि इसके पहले ऑलरेडी हमारा डाटा सेव होते जा रहा है वो चीज़ें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मेन्यू खोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअली में कि क्या क्या है इसमें। हिस्ट्री देखिए, हमारा हिस्ट्री खोलेंगे सबसे पहले, ओके करेंगे। अब देखो आपके पास 3 पेशेंट है, सबसे पहला पेशेंट को ऑन कीजिए, सारा डाटा आ जाएगा जो भी आया, ठीक है। उसके बाद दूसरा डाटा 00, क्योंकि हम लोग 00 किए थे ये साइड में डाल करके, इसलिए 00। तीसरा जो अभी लिए हम लोग, ये भी 00 आया, ठीक है, क्योंकि हम लोग तीसरा लिए ही नहीं थे। तो हम लोग ओके करेंगे, देखिए, ठीक है। तीसरा वाला में क्योंकि हम लोग बैक किए थे ये साइड का प्रेस करके स्क्रीन को, इसीलिए सब 00 आ रहा है। अगर इसको हमको डिलीट करना है तो डायरेक्ट हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, फाइनली हिस्ट्री में क्लियर ऑल डाटा में करेंगे, ऑल डाटा करेंगे। अब सारा हिस्ट्री क्लियर, कुछ नहीं है शो कर रहा है। हम लोग फिर से नए तरीके से पहले चेकर से हम लोग चेक कर लेंगे एक साइड में, उसके बाद मेजरमेंट में जाके मेजर करेंगे। ये चीज़ें हैं। बाकी कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को बता दिया कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं, बेबी आईडी, नर्स आईडी, मेमोरी, एवरेज, मेजरमेंट यूनिट जो भी है, ये चीज़ें हम लोग का फाइनल है, ठीक है।